हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं डीपी शर्मा चैनल पर। अपने बात कर ली, वर्ग निकाल लिया, वर्ग मूल निकाल लिया, उसके बाद घन निकाल लिया और घनमूल निकाल लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर टॉपिक अब स्टार्ट करोगे, तो आज सबसे हटके टॉपिक लेते हैं अपन औसत, जिसका नाम है एवरेज। आपने पढ़ा होगा औसत होता क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये एवरेज होता है। तो देखो एवरेज के बारे में पहले बता दें कि एवरेज होता क्या है, ये समझना। मान लो 7 दिन का आपका खर्चा है। पहले दिन आपने 200 खर्च किया, दूसरे दिन 300 खर्च किया, तीसरे दिन 50 रुपये खर्च किया, चौथे दिन मान लो 150 खर्च किया, पांचवें दिन 100 खर्च किया और छठे दिन 200 खर्च किया और सातवें दिन मान लो 20 रुपये खर्च किया। तो ये हर दिन का खर्चा है। अब इनको मान लो माना है, मान लो ये पूरा योग आ गया कितना, 1400 रुपये। तो मैं बोलूंगा कि 7 दिन का खर्चा कितना हो गया, 1400 रुपये। तो डिवाइड कर दे 7 से, तो अपना पर डे का खर्चा कितना आएगा, 200 रुपये। तो हम बोलेंगे कि हमारा पर डे का खर्चा आ रहा है 200 रुपये, ये एवरेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो छोटे भाई को भेजना है पढ़ाई के लिए पैसा। अब उसने कहा कि भैया मेरा खर्चा है एक दिन का 300 रुपये। तो आप कैसे भेजोगे, 300 एक दिन का, तो 30 दिन का कितना हो गया, 9000। तो आप बोलोगे कि 9000 रुपये है एक महीने का खर्चा। ये क्या होता है, औसत। औसत का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सभी को पता है औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यही क्या होता है, एवरेज होता है। अब आपने सबने ये पढ़ा होगा औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। विश्वास करना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो आपने कभी पढ़ा है और ना ही कभी देखा होगा। एक कॉन्सेप्ट से पूरा एवरेज खत्म, एक कॉन्सेप्ट से। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पहले 10 से 15 मिनट बेसिक देखेंगे एवरेज के बारे में, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है अपना, जब संख्या लगातार हो, जब संख्या लगातार हो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो। पहले 4 चीज जान लो। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट। जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद में प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। सम संख्या की बात करें जिसमें 2 का भाग जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो क्या कहलाती है, सम संख्या। अब बात करें एक में 2 का भाग जाता है, नहीं, तो 2 में जाता है। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 से। जैसे 2 4 6 8 10 12 अब बात करें विषम संख्या। भाई सम संख्या तो वो होगी जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे 1 3 5 7 9 11 और कहां तक, अनंत तक, ठीक है। तो वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं। पूर्ण संख्या, नाम से पता लग रहा है पूर्ण। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या क्या होगी, जिसमें 2 का भाग जाता हो, जैसे 2 4 6 8 10 और 12। बात करें विषम संख्या क्या होगी,
जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताओ पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑप्शन में था 0, 1, 2, 3। तो बच्चे क्या एक करके आए अधिकतर बच्चे, और होती कहाँ से है, 0 से होती। नाम से देख लेना पूर्ण संख्या, जब भी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब संख्या लगातार हो तो उसका पैटर्न क्या होगा, हर पैटर्न के अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बोलते हैं n+1/2, ठीक है। बात करें सम संख्या का औसत क्या होगा, उसका फॉर्मूला अलग होता है। विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। और बोल दे कि 5 के 7 गुणज का औसत क्या होगा, तो उसका भी फॉर्मूला अलग होता है। इतना 4-5 फॉर्मूले याद करोगे तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता याद रहेगा, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो सभी फॉर्मूलों को याद ना करके एक फॉर्मूला याद कर ले छोटा सा, तो देखो वो क्या होगा। पहले एग्जाम्पल देखना, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत क्या होगा। तो औसत होता क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करो कितना है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। बोलोगे राशियों का योग 15 है और राशियों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का डिवाइड दिया तो एवरेज कितना आया निकल के, 3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात करूं 10, 12, 14 और 16, ये आ गया 10, 12, 14 और 16। अब औसत क्या होगा, जोड़ो 16 और 14 कितना, 30, 30 और 10 कितना, 40, 40 और 12 कितना, 52, तो कितना आ गया, 52। संख्या कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4, 4 का भाग दो, औसत कितना आएगा निकल के, 13। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। औसत होता ही क्या है, राशियों का योग। राशियों का योग करो कितना आएगा, 20, 30, 50 और 25 कितना, 75। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो राशियों का योग आएगा 75 और राशियों की संख्या कितनी है, 5। तो औसत क्या आएगा, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। आ गई बात समझ में। अब यहां पे अपन को देखना क्या है, मेन बात वो है, देखना क्या है भाई। बात करूं इसका औसत, तो यार 5 है, 2 संख्या इधर से 2 संख्या इधर से, औसत बीच का नंबर आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करूं तो औसत इसमें भी कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। 12 और 14 के बीच में क्या आता है, 13। इसकी बात करूं तो औसत कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो एक लाइन में बोल सकता हूं हमेशा औसत क्या होता है, बीच की संख्या। यहां बीच में आया 3, 13, 12 और 14 के बीच में आ गया, 15, 10 और 20 के बीच में आ गया। यानी कि 2 संख्या इधर से छोड़ी, 2 संख्या इधर से, बीच की संख्या। अब ये 4 संख्या थी तो 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, इन दोनों के बीच में कितना है, 13। 2 संख्या इधर से छोड़ी, 2 इधर से, बीच में कितना, 3। तो मैं बोल सकता हूं औसत हमेशा, पहला पॉइंट नोट करना, पहला पॉइंट, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, या बीच का नंबर होता है, बीच की संख्या होती है, पहला पॉइंट। अब और क्या दिख रहा है अपन को, देखना पहला पद कितना है, 1 और अंतिम कितना है, 5। 5 से 1 कितना, 6। बोलोगे 6, 6 में 2 का भाग दो तो कितना आ गया, 3। औसत कितना आ गया, 3। इसकी बात करें 16 और 10 कितना, पहली संख्या 10, अंतिम कितनी है, 16। तो 16 और 10 कितना होता है, बोलोगे 26, 2 का भाग दो तो कितना आ गया, 13। अब यहां पे पहला पद कितना है, 5 और अंतिम कितना है, 25। तो 5 और 25 कितना, बोलोगे 30, 2 का भाग दो कितना आ गया, 15। तो एक चीज और जान ली कि औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2।
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो देखो जब जोड़ूंगा 1 और 5 तो राशियों का योग तो कितना हो गया 6, और राशियों की संख्या कितनी अपने पास 2। तो ये एक और बन जाएगा। दूसरा पॉइंट नोट करना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। बस ये 2 पॉइंट तुम्हें समझाना चाहता था। पहला तो क्या है, औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। दूसरा पॉइंट, औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन करते हैं इसके। आज तुम्हें औसत के बारे में पूरा बेसिक समझा देता हूं, ठीक है ना। और कल से अपन ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा एवरेज खत्म। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्वेश्चन अपने पास 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? भाई कितनी संख्या है? 5। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब होता है लगातार। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो मैं 5 बॉक्स बना देता हूं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, अभी अभी अपन ने जाना था कि औसत क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो इसमें बीच का नंबर क्या है? ये वाला बॉक्स, 2 इधर से छोड़ा 2 इधर से, तो बीच का नंबर क्या है? 9। और कौन सी संख्या है? विषम। तो 9 के बाद 10 आएगा क्या? 10 तो सम होगा। बोलोगे सर 10 आएगा तो 10 तो क्या होता है? सम होता है। संख्या कौन सी है? विषम। तो क्या आएगा? 11। 11 के बाद 13। बेखाओगे 9 से बोलोगे सर 8 आएगी, तो 8 तो क्या है? सम है। अपन को चाहिए क्या? विषम। तो कितनी आएगी? 7 आएगी। और यहां कितनी आएगी? 5। तो सबसे बड़ी तो क्या हो गई? सबसे बड़ी 13। और बात करें सबसे छोटी, तो बोलोगे सर 5। सबसे छोटी 5। और क्वेश्चन में और पूछ ले कि भाई सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर क्या होगा? तो अंतर बता देना 8। वापस से देख लो किया क्या? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो पता है यार औसत हमेशा बीच का नंबर होता है, तो 9 को कहाँ रख दूंगा? बीच में। औसत ही तो है, 9 को रख दिया बीच में। और संख्या कौन सी है? विषम। अब बोलोगे 10 आएगा आगे, नहीं, 10 तो क्या होगा? सम होगा। अपन को चाहिए क्या? विषम। तो 9 के बाद 11। 11 के बाद 12 नहीं ले सकते, क्योंकि 12 क्या होता है? सम। तो 12 के बाद 11 के बाद क्या आएगा? 13। वही काम इधर करना है। 9 से पहले 7 और 7 से पहले 5, तो सबसे छोटी 5 और सबसे बड़ी 13। आई बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। पहले क्या था? विषम था, इस बार क्या है? सम है। और क्या है? लगातार। औसत कितना है भाई? 26। तो अपन ने जाना था औसत बीच का नंबर होता है,
दो संख्या इधर से छोड़ेंगे और दो इधर से, तो बीच में बचा क्या ये, तो ये है कितना 26। अब क्या है संख्या सम, तो 26 के बाद 27 तो लोगे नहीं, क्योंकि 27 किस में आता है, 27 आता है विषम में। तो चाहिए क्या अपन को, तो सम चाहिए क्या, सम। तो 26 के बाद में कितना 28 और 28 के बाद में कितना 30। यही काम इधर करना है, 26 से पहले कितना 24 और 24 से पहले कितना 22। तो सबसे छोटी तो क्या होगी, सबसे छोटी 22, और सबसे बड़ी की बात करें तो कितनी होगी, सबसे बड़ी 30। आ गई बात समझ में। देख लो वापस से, भाई औसत बीच का नंबर होता है, पता अपन ने जाना था, तो ये बीच का नंबर 26 है, तो संख्या कौन सी है, सम, और क्या है लगातार। तो 26 के बाद में 28 आता है, 28 के बाद में 30, सम की बात करूं तो, और 26 से पहले 24 और 24 से पहले 22। आ गई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो 4 संख्या, 1 2 3 और ये 4, अपन ने 4 संख्या ले ली। भाई 5 थी तो 2 2 छोड़ दिया, बीच में बराबर का आ गया था। अब यहाँ पे 4 है तो करेंगे क्या, भाई 2 इधर से छोड़ू 2 इधर से छोड़ू, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये पता है कि इसके और इसके बीच में आएगी। देसी लैंग्वेज में बोलूं कि 1 2 इधर से छोड़ दिया, 1 2 इधर से छोड़ दिया, अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है अपना औसत, जो कि कितना दे रखा है 9, जो कि कितना है 9। तो बोलोगे कि औसत कितना है 9, ठीक है। संख्या कौन सी है, सम, तो 9 तो विषम है, तो 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, क्योंकि सम है। बात करें ये 9 है तो यहां कितना आएगा 8 और यहां कितना आएगा 6। संख्या क्या है अपने पास, सम। वापस से देख लो भाई, जब 5 था तो बराबर बीच का आ गया था, अब 4 है तो पता है यार बीच का औसत होगा, इस बॉक्स के बीच में होगा, तो औसत कितना है 9, और संख्या क्या है सम, तो 9 के बाद क्या आएगा 10 और 9 से पहले क्या आएगा 8। संख्या सम है तो सम के रूप में बढ़ानी है, 10 के बाद में 12 और यहाँ पे 8 से पहले 6, तो सबसे छोटी 6, सबसे छोटी तो आ गई 6, और सबसे बड़ी क्या होगी 12, सबसे बड़ी होगी 12। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। यार तुमसे एक शिकायत रहती है, तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो 2 ऑप्शन दे रखा है, एक तो थम्स अप का दे रखा है, या अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो अनलाइक कर दो। यार कुछ तो करो, ऐसे खाली मत बैठो, कुछ तो करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और जितनी लाइक करोगे उतनी मुझे पावर मिलेगी। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने लाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा, विश्वास रखना। पूरे अर्थमेटिक डीपी शर्मा चैनल पे खत्म होगी, और एडवांस मैथ, ठीक है। थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा आपको। देखो अब बात करते हैं, भाई कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है, बॉक्स बनाएंगे, आगे 41 संख्या है तो 41 बॉक्स बनाएंगे, आगे 31 संख्या तो 31 बॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, माइंड में तो आ रहा होगा सर यहाँ तो क्रमागत 4 संख्या तो आपने 4 बॉक्स बना लिए, यदि संख्या 41 होती तो क्या करते, कॉपी में 41 डब्बे लिखता, तब तक एग्जाम कंप्लीट, ठीक है। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 क्रमागत विषम संख्या, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब बोलोगे सर आपने तो बॉक्स बनाना सिखाया था, ऐसे बॉक्स बनाओ, बीच का औसत निकाल लो। 41 बॉक्स बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जाम में,
तो मैं बोलता हूँ तुम्हें बॉक्स नहीं बनाने, तुम्हें समझना है। मुझे एक बात बताओ, ये मान लो 5, समझना 5 कर्मागत संख्या कितनी है? 5। तो मैं बोलूँगा एक गैप, और ये कितना? दूसरा गैप, और ये कितना? तीसरा गैप, और ये कितना? चौथा गैप। ठीक है भाई, 5 संख्या थी तो गैप कितना है? 1 2 3 4। क्लियर है? 5 संख्या थी तो गैप कितना है? 4। मैं बोलूं संख्या है मेरे पास 6, कितनी है? 6। समझना, बहुत बड़ी लाइन समझाने जा रहा हूं। संख्या कितनी है? 6। तब गैप कितना? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। संख्या 6 तो गैप कितना? 5, और यहां संख्या 5 तो गैप कितना? 4। तो मैं बोल सकता हूं जितनी संख्या होगी एक गैप कम होगा। बोल सकता हूं। मैंने कहा संख्या 10 है तो गैप क्या बोलोगे सर? 9 है। मैंने कहा संख्या 15 है तो गैप क्या बोलोगे सर? 14 है। मैंने कहा संख्या 21 है तो गैप क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, यहां संख्या 41 है तो गैप कितना? 40। गैप कितना? 40। बस ये बात तुम्हें समझानी थी। अब देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालने का कॉन्सेप्ट समझना। पिछले क्वेश्चन में भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, लेकिन मैंने इसलिए बताया, मैं तुम्हें यहां तक लाना चाहता था। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो औसत कितना है? 49। औसत कितना है? 49। 49 और 49। क्लियर है? अब मुझे बताओ संख्या कितनी है? 41। तो एक गैप कम होगा तो गैप कितने आएंगे? 40। क्लियर है? संख्या कितने? 41, एक गैप कम आएगा, पता है गैप कितने आएंगे? 40। तो छोटी संख्या निकालनी है 40 माइनस कर दो, और बड़ी संख्या निकालनी है तो 40 प्लस कर दो। तो सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी? 89, और सबसे छोटी कितनी आ जाएगी? 9। आई बात समझ में? वापस से देखो किया क्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकालनी है। भाई इस बार संख्या बहुत ही ज़्यादा आ गई, 41 आ गई, तो पता है संख्या 41 पर गैप कितने होंगे? 40। तो सबसे बड़ी निकालनी है 49, सबसे छोटी निकालनी है 49। औसत आ गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। तो छोटी निकालनी है तो गैप को माइनस करो, और बड़ी निकालनी है तो गैप को प्लस करो। ठीक है, तो छोटी निकालनी गैप 40 है, माइनस की आगे कितना? 9। बड़ी निकालनी है गैप 40 है तो ऐड कर दी, आगे कितना? 89। अब देखो एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना, तुम्हें करना क्या होगा? 41 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी बतानी है। तो पता है एवरेज 49 है और संख्या कितनी है? 41। ठीक है, तो गैप कितने? 40। छोटी निकालनी है, 40 कम करूंगा 49 में से कितना आएगा? 9। माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए, पेन नहीं चलाना। सबसे बड़ी की बात करेगा 49, गैप कितना है? 40। ऐड कर दूं 40 तो 49 40 कितना? 89। आ गई बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, गूगल सर्च कर लेना। आगे देखो, आ गया 29 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। कितना है भाई? 31 है। 29 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो पता है संख्या कितनी? 29। तो गैप कितने? 28। संख्या 29 तो गैप कितने भाई? 28। कहा था एक गैप कम आता है, तो औसत लिखो कितना? 31। इधर भी कितना? 31। छोटी निकालनी है तो गैप माइनस करो, कितना आएगा? 3। और बड़ी निकालनी है तो गैप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो कितना आएगा? 59। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, करना। 8 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 93 है। 8 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 93 है,
तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इस वाले पैटर्न से निकालना है जो अपन ने पैटर्न किया था। फटाफट करके बताओ क्या आएगा आंसर। आ गया होगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ा। औसत कितना? 93। पता है संख्या कितनी है? 8। तो गैप कितने? 7। तो छोटी निकालनी है तो क्या करूंगा? 93 में से माइनस करूंगा कितने? 7। और बड़ी निकालनी है तो 93 में ऐड करूंगा कितने? 7। तो ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो कितना आएगा? 93 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई साहब? 86। और 93 में 7 ऐड कर दूं तो क्या बचेगा? 100। तो सबसे छोटी क्या होगी? 86 और सबसे बड़ी क्या होगी? 100। आगे बात समझ में? और ये वाला पैटर्न जो पहले की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन किया था वहां पे भी तुम लागू कर सकते हो। 100% आएगा आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा चेंज, जो अभी 2017 के मेंस में आया था, एसएससी में। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ABCD 5 क्रमागत सम संख्या हो तो इसका औसत क्या होगा? ABCDE 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है A+3, बी ऑप्शन है A+4, सी ऑप्शन है A+5 और डी ऑप्शन है A+6। कमेंट करो फटाफट, आंसर क्या आएगा? A+3 आएगा, A+4 आएगा, A+5 आएगा या A+6 आएगा? 5 क्रमागत सम संख्या है। देखो होगा क्या? 5 क्रमागत सम संख्या तो मैंने लिख दिया ABCDE। अपन ने जाना था औसत होता क्या? बीच का नंबर। तो यहां पे बीच का नंबर क्या है? C। तो औसत क्या होगा? C। कब? जब ऑप्शन में दे रखा होगा। भाई सही बात है, औसत C होगा, बीच का नंबर होगा, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। ऑप्शन में C होता तो हम क्या करते? C। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है? A+3, A+4, A+5, A+6। तो देखो संख्या कौन सी है? सम। संख्या कौन सी है? सम। तो हर सम संख्या में 2 का गैप होता है। 2 का गैप होता है, ऐसे 2, 4, 6, 8, सब में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो मैं बोल दूं इसमें 2 का गैप है या नहीं है? और ए में और सी में भी कितने का गैप है? 4 का गैप है। भाई 2 का गैप इसमें और 2 का गैप इसमें। ए में, बी में 2 का गैप, बी में और सी में 2 का गैप। तो मैं बोल सकता हूं ए और सी में कितने का गैप है? 4 का गैप। नहीं आई बात समझ में? वापस देखो, ए और बी, ए और बी में 2 का अंतर है, 2 का गैप है। और बी और सी में 2 का गैप है। इसका ये इससे 2 बड़ी है और ये इससे 2 बड़ी है। तो मैं बोल दूं सी ए से 4 बड़ा है, बोल सकता हूं। तो देखो एवरेज क्या बनेगा? ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाना है। तो ये 4 बना है, तो मैं बोल दूं A+4। भाई ये ए तो है ही है, प्लस कितना ज्यादा है इससे? 4 ज्यादा है। सी की बात कर रहा हूं, औसत सी होगा। ये ए तो है ही है, प्लस ए से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो क्या बोलोगे? औसत क्या होगा? A+4। आ गई बात समझ में? अब बात करें यहाँ पे योग की बात करते, किसकी? योग की बात करते। तो योग होता क्या है? औसत इनटू संख्या। तो औसत कितना आया? A+4 आ गया और संख्या कितनी है? 5। तो योग ये हो जाएगा। ये हो गया औसत और वो हो गया योग। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है,
चलो इससे और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। सिर्फ आज मैं तुम्हें औसत के बारे में बेसिक चीज बता रहा हूं, सिर्फ ये बेसिक चीज है। जो कॉन्सेप्ट अपना, जिस कॉन्सेप्ट से पूरा एवरेज खत्म होगा वो अगली वीडियो में तुम्हें मिलेगा, और उसको देखना मत भूलना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है m से आरंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो m2 से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है n+2, n+2.5, n+3.5, n+3। ठीक है, तो पहले देखो संख्या क्या है 5, और कौन सी है क्रमागत यानी कि लगातार। जैसे बात करूं पहली संख्या m है तो दूसरी क्या होगी m+1, और तीसरी क्या होगी n+2, n+3, n+4। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5। अब इसका औसत क्या होगा, अपन ने जाना था औसत हमेशा होता है क्या बीच का नंबर, तो औसत क्या होगा n। औसत क्या होगा n। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है अगली लाइन से पढ़ो, तो m+2 से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्या कहां से शुरू हो रही है m2 से। कहां से शुरू हो रही है m2 से। अब इससे मतलब है m2, m3, m4, m5, m6 और m7। हो गई 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। वापस से देख लो क्या बोल रहा था, m से आरंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5 लिख दी। अब क्या बोल रहा है कि इसका औसत क्या है n, तो पता है भाई औसत क्या होगा, इन दोनों 2 संख्या इधर से छोड़ी 2 इधर से, तो m2 जिसका औसत क्या है n। अब आगे बोल रहा है m2 से शुरू होने वाली, कहां से शुरू होने वाली m2 से होने वाली 6 लगातार संख्या, कितनी संख्या 6, तो m2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 6 6 और 7। कितनी संख्या हो गई 6 संख्या हो गई। अब तुम्हें पता है कि 6 संख्या में औसत क्या होगा, इधर से 3 छोड़ो इधर से 3 छोड़ो, यानी कि इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। यदि अपन को दे रखा होता ऑप्शन n+4.5 तो ठीक होता, लेकिन ऑप्शन किस में है n में है, तो मैं क्या बोलूंगा ये n है तो ये क्या होगा n+1 होगा, और ये क्या होगा n+2 होगा, और ये क्या होगा n+3 होगा, तो औसत इसके बीच में आएगा। तो देखो कितना आएगा n 2 और 3 5 का आधा कितना 2.5। भाई n तो आएगा ही आएगा, n+2 और n+3 के बीच में क्या आएगा n+2.5, या मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में क्या आएगा तो बोलोगे 2.5 यानी कि 2.5। तो ऑप्शन n में फिट हो रहा है तो अपन ने इससे निकाल लिया, तो आंसर क्या आएगा n+2.5। आगे बात समझ में। अब देखो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी के साथ ऐसे ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें पूरी अर्थमेटिक कराई जाएगी, लेकिन लाइक करो और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू। देखो अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अपन ने जाना था प्राकृत संख्या होती क्या है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है अनंत तक, और होनी क्या चाहिए लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक क्या होती है प्राकृत संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का औसत चाहिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते हुए 100 तक जोड़ना है। तो एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं कि 100 तक जोड़ोगे, ठीक है ना। तो देखो औसत में 2 पॉइंट जाने थे। पहला पॉइंट क्या था कि औसत होता है बीच का नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जाना था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 तो क्या होता है औसत। तो यहां पे देखो पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 100 बटा
2। तो कितना हो गया 101 बटे 2, तो एवरेज कितना आएगा 50.5। तो इसका औसत क्या होगा 50.5। एक संख्या और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन है 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पता है सम संख्या होती क्या जिसमें 2 का भाग जाता है? तो 1 में 2 का भाग जाता है नहीं, तो सम कहां से स्टार्ट होगी 2 से। तो 2 से कहां तक लेनी है 50 तक। तब सबको जोड़ने का टाइम नहीं है, तो क्या करोगे पहली संख्या क्या होगी 2 और अंतिम क्या होगी 50 बटे 2। 50 और 2 कितना 52। 52 में 2 का भाग दोगे तो आएगा कितना 26। तो इसका एवरेज कितना आएगा 26। आई बात समझ में? वापस से देख लो, 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत लेना था। तो 1 से 50, एक तो क्या है विषम है, तो सम कहां से स्टार्ट होगी 2 से। तो 2 4 6 8 लिख देता हूं मैं। 2 4 + 6 + 8 कहां तक लेना है 50 तक। तो क्या किया, पहला पद उठाया कितना है 2 और अंतिम कितना है 50। 50 और 2 कितना 52। 52 को 2 से डिवाइड किया, आगे कितना 26। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे आ गया 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना कि विषम का अलग होगा, प्राकृत का अलग होगा, सम का अलग होगा और गुणज का अलग होगा। एक फॉर्मूला याद रखो बस। तो 1 से 100 तक विषम पूछ रहा है, तो पता है 1 से लेके कहाँ तक 2 तो 100 तक। तो 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 100। 100 क्या है सम, 100 क्या है सम, लेना क्या अपन को विषम। तो क्या आएगा 99। 1 से लेके 99 तक का क्या बताना है औसत। तो पहली संख्या क्या होगी 1, अंतिम क्या होगी 99। तो 1 + 99 बटा 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 100 बटे 2। तो इसका औसत कितना होगा 50। तो बोलोगे इसका एवरेज कितना होगा 50। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन के 9 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के 9 गुणज का औसत क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2। अब हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद थोड़ा ना करोगे, वही पैटर्न अपना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो यहां पे बोल क्या रहा है 3 के 9 गुणज, यानी कि 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27। मतलब यह है कि 3 के 9 गुणज, यानी कि 3 के 9 गुणज 27। अब सबको जोड़ोगे और फिर संख्या का डिवाइड दोगे, कितनी संख्या है 9, फिर तुम्हारा क्या आएगा औसत आएगा। तो ऐसे ना करके क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 3 और अंतिम संख्या क्या है 27। तो क्या बोलोगे 3 + 27 बटे 2। तो 27 और 3 कितना 30। 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 15। तो 3 के 9 गुणज का औसत क्या होगा 15। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलोगे सर बड़ा आ जाए तो क्या करें? जैसे आ गया 5 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? अब पता है 5 फिर क्या आएगा 10 15 20, तो ऐसे 12 तक थोड़ा ना लिखेंगे। यहां पे देखना एक बार
3 के 9 गुणज, तो पहली संख्या तो क्या 3 और अंतिम क्या आएगी 3 × 9 कितना आएगा 27। तो ये भी तुम्हें लिखना नहीं है, यहां देखना है पहली संख्या 3 है, अंतिम क्या आएगी 3 × 9 कितना 27। तो यहां पहली संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या क्या आएगी 12 × 5 यानी कि 60/2। तो कितना आ गया 65/2। तो औसत कितना आएगा 32.5। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार तुम्हें एवरेज निकालना है, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कल इसका मेन कॉन्सेप्ट कल जानेंगे अगली वीडियो में, मिस मत करना, ठीक है ना। ध्यान रखना दो चीज, हमेशा दो चीज ध्यान रखना एवरेज में। पहली बात औसत होता है बीच का नंबर, और दूसरी बात प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो आप इसके यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लेना a n + 1/2।